हेलो, मेरा नाम रश्मि अग्रवाल है। मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर से आई हूँ। मेरे बेटे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जो 2018 में पता चला था हमें। उसके बाद हम लोग बहुत जगह दिखाने के लिए गए, पर हम सबको पता है कि इसका कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद हमने घर में ही रहकर योग प्राणायाम किया। युवराज 2 से 3 घंटे घर में कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करता था, जिससे उसका स्ट्रेंथ बढ़ने लगा और हमें लगने लगा कि वो रुक रहा है, वो बीमारी आगे बढ़ नहीं रही है। तो फिर हम पतंजलि गए। पतंजलि में उसका हर प्रकार से ट्रीटमेंट हुआ, फिजियो हुआ, प्राणायाम हुआ, जिससे उसे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जिसमें कपालभाति और अनुलोम विलोम 2 ऐसी चीज़ें हैं जिससे मेरे बेटे ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी चीज़ को रोक दिया है। वो जहाँ था आज वहीं पर है, उससे और आगे नहीं बढ़ा है। वो 14 साल का है और बहुत ईमानदारी और बहुत लगन से प्राणायाम करता है। जैसे कि वो रोज़ सुबह 6 से 7 बजे पूरा योग प्राणायाम करता है और दिन में जब भी उसे वक्त मिलता है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर करता है, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। जैसे हम बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, टीवी देखते हुए कर सकते हैं। इसलिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम लंबे समय तक कर सकते हैं। हाँ, कपालभाति प्राणायाम के लिए हमें खाली पेट रहना होता है या खाने के लगभग 2.5 घंटे बाद हम कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे कि हमारे सारे ऑर्गन सही हो जाते हैं और अच्छे से वर्क करने लग जाते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एनर्जी लेवल बहुत वीक होता है और कपालभाति प्राणायाम हमारे एनर्जी लेवल को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसलिए हमें डेली बेसिस पे कपालभाति प्राणायाम लगभग 30 मिनट ज़रूर करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम में इतनी ताकत है कि वो जेनेटिक फैक्टर को भी दूर कर सकता है। कैसे दूर कर सकता है? बहुत शोध के बाद स्वामी रामदेव बाबा ने हमें ये बताया है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे शरीर के 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। जब हमारे शरीर की संपूर्ण नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो मैं आशा करूँगी कि आप सभी युवराज से इंस्पायर होके अपने बच्चों को योग प्राणायाम ज़रूर कराएंगे। पतंजलि में जब हम थे तो पतंजलि में ही हमको IMD के बारे में पता चला कि वहाँ पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का फिजियो सेंटर है और वहाँ जाने से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए बहुत फ़ायदा मिल सकता है। तो हम पतंजलि से ही सोलन के IMD के लिए हमने बुकिंग कराई और यहाँ आकर हमें इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला। यहाँ आके 8वें दिन वो चलने लगा था। उसे बहुत मोटिवेशन मिला कि हम जैसे लोग भी, मतलब व्हील चेयर में रह के भी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले लोग भी कुछ भी कर सकते, वो जो चाहे कर सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होने के बाद वो पढ़ाई से उसकी रुचि ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो चाहता था कि मैं लोगों को फेस ना करूं, लोग मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। इसलिए वो स्कूल जाना बिल्कुल अवॉइड करने लगा था और 3rd स्टैंडर्ड तक स्कूल गया, उसके बाद वो स्कूल नहीं गया। लेकिन जब हम यहाँ IMD में आए, संजना मैम को देखा, विपुल सर को देखा कि इतनी बड़ी चीज़ें वो सब बहुत अच्छे से चला रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आकर उसे लगा कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ाई करना है और मुझे भी सबकी तरह आगे बढ़ना है। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब मेरा बच्चा स्कूल जाएगा और वो चलने लगा है। IMD आने से पहले वो 2-3 लोगों की मदद से चलता था, 2-3 लोगों को सपोर्ट करना पड़ता था, तब वो मुश्किल से चल पाता था। जब हम IMD आए तो वो एक
जन की सपोर्ट से चलने लगा और आज वो वॉकर लेकर अकेले आराम से चल रहा है। आईएमडी में जो हाइड्रोथेरेपी होती है उससे इसे बहुत इम्प्रूव आया, क्योंकि पानी में ये अच्छे से एक्सरसाइज कर पाता है, इंडिपेंडेंट रह पाता है, अपना बैलेंस अच्छे से बना पाता है। तो इसका डर धीरे धीरे खुलने लगा और जब बाहर इसे थेरेपी हॉल में चलाया जाता है तो ये अच्छे से चल पा रहा है। तो आईएमडी की फिजियोथेरेपी भी बहुत अच्छी है, जिसमें टिल्ट से भी इसे बहुत ज़्यादा आराम फ़र्क हुआ है। टिल्ट लगने के बाद जब इसे चलाया जाता है, एक बार तो दर्द इसे बहुत होता था शुरू में, चौथे पाँचवें दिन से इसका दर्द कम होने लगा और अब वो आसानी से चल रहा है। अब वो अच्छी दूरी तय कर लेता है अपने आप से चल के। यहाँ के युवराज को बहुत मोटिवेशन मिला और कैसे लाइफ को जीना चाहिए, कैसे स्ट्रगल करके भी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं इस कंडीशन में। शाम की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत मायने रखती है बच्चों के लिए, कि दिन भर एक्सरसाइज और थेरेपीज़ करने के बाद जब वो शाम को एक्टिविटी में आते हैं तो वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि वो हर तरह का गेम खेल पाते हैं, पार्टिसिपेट कर पाते हैं, माइक फेयर कर पाते हैं, स्टेज फेयर कर पाते हैं। तो इससे बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप सब भी यहाँ सोलन आएँ, आईएमडी में आप एक बार आकर देखें, आपको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा।